जय श्री राम दोस्तों, यूनिक वंडर मंत्र साधना में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर और कमेंट कीजिए। साथ में जो आपको बेल आइकॉन का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मृत्यु और मुक्ति क्या होती है उसके बारे में बताऊँगा। ध्यान से सुनिए और वीडियो में अंत तक बने रहें। स्वार्थ परायण कर्मों को छोड़ देने का नाम ही कर्म बंधन से मुक्ति है। स्वार्थ कर्म छोड़कर परमार्थ कर्म करना ही कर्म बंधन से मुक्ति है। शरीर के साथ जीव आत्मा का संबंध टूटने का नाम ही जीव आत्मा की मुक्ति है। जीव आत्मा की शरीर बंधन से मुक्ति को मृत्यु कहते हैं और मृत्यु के बाद जीव आत्मा की गति उसने किए कर्म अनुसार होती है, वो जीव आत्मा ही जानता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 8 पहर तक जीव आत्मा अपने शरीर में किए हुए कर्मों को देखता है। फिर 11 दिन तक सूक्ष्म अदृश्य शरीर मृत्यु स्थान पर ही रहता है। लोगों का एक शक यह है कि जहाँ मरता है वहाँ आत्मा रहती है, तो मरने वाले की उत्तर क्रिया की विधि विधान घर पर क्यों? तो विधि विधान में मंत्रों के द्वारा आत्मा को बुलाया जाता है। इसके लिए मरे कहीं पर भी हो मगर विधि विधान घर पर ही कराया जाता है और परिवार भी पिंडदान विधि में शामिल होने से उसके ऋण से मुक्त होते हैं। मृत्यु के 12वें दिन की विधि विधान के बाद उनकी गति किस योनि के अंदर हुई है वो जानने के लिए एक बड़ी थाली में आटा लगा रखकर उसके ऊपर जालीदार ढक्कन लगाकर एकांत में रात भर रख देते हैं। तो सुबह वो थाली में देखने से 2 पगा, चौपगा जानवर, पगला पैरों के निशान देखने को मिलता है। उसे देखकर माना जाता है कि वह किस योनि में गया है। ज्योतिष के अनुसार भी जान सकते हैं। मृत्यु का समय पक्का होना चाहिए। ज्योतिष में सच्चाई तभी होती है जब किसी भी घटना का समय, तिथि, स्थल निश्चित हो। नाम, राशि एक आश्वन है। मृत्यु पाने वाले को लोक बोली में स्वर्गवासी कहते हैं मगर जीव आत्मा का कर्म अनुसार ही गति होती है। तब कोई गारंटी नहीं है कि मरने वाला स्वर्गवासी ही हो गया है। लगता है कि कुछ कर्महीन लोगों का जीवन को ही लोग नरक समझते होंगे तभी स्वर्गवासी हो गया होगा, ऐसा कहते हैं। कोई अंत्यवासी हो गए कहते हैं, कोई शांत हो गए कहते हैं, कोई धार्मिकता का महत्व जोड़कर मृत्यु पाने वाले के लिए अलग अलग शब्द जोड़ते हैं। विष्णु उपासक पंथ में संत का मृत्यु होने पर गोलोकवासी हो गए कहते हैं अथवा बैकुंठवासी हो गए कहते हैं और शिव उपासक पंथ में साधु संत मृत्यु हो जाने पर शिवलोकवासी हो गए हैं कहते हैं अथवा कैलाशवासी हो गए हैं। योगी तपस्वी साधु की मृत्यु होने पर ब्रह्मनिष्ठ हो गए कहते हैं मगर कोई योगेश्वर साधु अखंड तपस्या करने जिंदा समाधि लेता है तो उसे ब्रह्मलीन कहते हैं। यह पृथ्वी को शास्त्रों में मृत्यु लोक कहा गया है। यह मृत्यु लोक जीव आत्मा की कर्म भूमि है। जन्म और मृत्यु के बीच में रहा जीवन जीव आत्मा का कर्म फल है। अपने कर्म फल में चेतन जागृत होकर कर्म करें तो अपने कर्मों से जीव आत्मा मुक्ति, बंधन या काल पर विजय पा सकता है। अरे अजर अमर भी हो सकता है। भारत भूमि में अमर अजर साधु संतों की कई जगह जिंदा समाधि है। अपने प्राणों पर विजय पाने वाला ही अजर अमर हो सकता है। प्राण को आत्मा
कहा गया है तो प्राण को वायु भी कहा गया है। सांस लेते हैं तो वायु प्राण वायु है, श्वास छोड़ते हैं तो वायु अपान यानी अभोग वायु कहते हैं। योग सिद्ध महापुरुष प्राण वायु को ही अपने योग में स्थिर कर देते हैं और युगों तक जीवित रहते हैं। अपनी योग माया से सूक्ष्म शरीर से मायावी दूसरा स्वरूप से लोगों को दर्शन भी देते हैं। यह रहस्यमय होने से आप चमत्कार कहेंगे, आत्म बल से यह सब होता है। योग्य गुरु से सीखकर यह क्रिया आप भी कर सकते हैं या सीख सकते हैं। यहाँ यह कार्य करने के लिए सरकारी पेंशन लेने वाला और विद्यार्थी को गोरखण पट्टी का टेंशन देने वाला शिक्षक नहीं चलाता है, क्योंकि शिक्षक शरीर को सुख दे सकता है और जबकि गुरु आत्मा को शांति देता है। जीव आत्मा का उद्धार के लिए सत्य सनातन धर्म के धर्म शास्त्रों में कई मार्ग बताए गए हैं, मगर कर्महीन मनुष्य धर्म में भी सरलता ढूंढता है। तभी तो कर्महीन लोगों की यहाँ कोई कमी भी नहीं है। ऐसा कर्महीन लोगों का जीवन ही नरक समान होता है। तब ऐसा कर्महीन मनुष्य का मृत्यु को कोई स्वर्गवासी भी कह दे तो कौन बुरा मानेगा। मृत्यु के बाद की गति को सामान्य मनुष्य कोई नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ मरने वाला जीव आत्मा ही जानता है। स्वार्थ परायण जीव स्वर्ग कैसे पा सकता है। स्वर्ग तो परमार्थ करने वाले देवता पुरुषों के लिए होता है। परमार्थ करने वाला जीव मृत्यु लोक में पूजनीय होता है। जो यहाँ पूज्य जाता है वहाँ भी पूजा जाता है। पूजा जाने वाला जीव देवता होता है और जिसका स्वर्ग में स्वागत होता है। घर परिवार के लिए जीने वाला घर परिवार में पूजा जाएगा। समाज के लिए जीने वाला समाज में पूजा जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ घर परिवार के लिए या समाज के लिए जिया है। सूक्ष्म रूप से वो एक स्वार्थ परायण जीवन है, क्योंकि वो सब के लिए नहीं, समग्र के लिए नहीं, सभी के लिए नहीं जिया है। राजा और महाराजा सब के लिए, सभी के लिए, समग्र के लिए जीते हैं, तभी वो पूजनीय है। महाराजा का अर्थ साधु ब्राह्मण, क्योंकि धर्म की दीक्षा और शिक्षा लेकर वो धर्म कर्म जानने वाला होता है। राजा सदैव राजगुरु या राजगौर का सम्मान करता था। इन्हीं महाराजाओं की आज्ञा सदैव मानता था। नारी सदैव पूजनीय माना जाए, क्योंकि अपने माता पिता का घर त्याग कर के दूसरों के लिए परोपकार के लिए छोड़कर जीवन व्यतीत करती है। उनके स्वार्थ में भी आसंकी परमार्थ है। त्यागी और परमार्थी होने के बाद भी उनका घर परिवार तक ही सीमित होता है, तब वो भी बंधन मुक्त है। भारत भूमि चेतना की भूमि है, क्योंकि यह भूमि में अनेकों जिंदा समाधि है। इस भूमि को पवित्र रखना हमारा धर्म है। पुराणों में पढ़ा तो राक्षस खून और हड्डियाँ जहाँ तहाँ फेंक कर देवताओं का कर्म नष्ट करते थे। आज भी ऐसा ही अपना धर्म नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। आज भी देव गुरु बृहस्पति द्वारा बताया हुआ दक्षिण मार्ग अहिंसक और पवित्रता का है, तो दूसरी तरफ दानव गुरु शुक्राचार्य द्वारा बताया गया वाम मार्ग हिंसक और निंदनीय है। दोनों मार्ग धर्म का मानने, लेकिन अपना कुल धर्म को भूलकर नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कैसा भी हो मगर अपने कुल धर्म को हमें नहीं भूलना चाहिए। क्षत्रिय को क्षत्रिय धर्म नहीं भूलना चाहिए, ब्राह्मण को ब्राह्मणों का धर्म नहीं भूलना चाहिए, वैश्य को वैश्य का धर्म नहीं भूलना चाहिए और शूद्र को शूद्र का धर्म नहीं भूलना चाहिए।
वाल्मीकि ऋषि के वंश को आज भंगी समाज से जानते हैं। वो जीते भी किसी के शरीर में प्रवेश करने की विद्या आज भी कोई नहीं जानते, कोई जानते हैं। नीति नियम पालने वाला भंगी किसी के आंगन में, घर में भोजन नहीं पाएगा। यह बात क्या बताती है? यही कि वह अपने कुल धर्म के कर्म को वफादार है। भगवान श्री कृष्ण सरल रूप में मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में समझाते हैं कि जो जिसको बचता है वह उसी को पाता है, और मृत्यु समय में जिसका ध्यान करता है वो उसी को पाता है। मंदिर में नित्य जाने का नियम इसलिए था ताकि देवता के गुणों को गुरु मानकर हम हमारा धर्म भूल ना जाए। तभी तो मैं बार बार यही सिखाता हूँ कि जो मरना सीख जाए वो जीना सीख जाए। जय श्री राम दोस्तों।